हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत डेनिस के बाद फ्रांसीसी को पढ़ेंगे। फ्रांसीसी जो फ्रांस देश के निवासी थे। फ्रांस के राजा लुई 14वां, प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट प्रयासों से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण हुआ। कंपनी का नाम रखा गया कंपनी द इंड ओरिएंटल। यह सर्वप्रथम 1667 ईस्वी में फैक्रो कैरो भारत में आया। फिर उसके बाद 1668 ईस्वी में पहला कारखाना सूरत में खोला गया। 1659 ईस्वी में द्वितीय कारखाना मछलीपट्टनम में खोला गया। फ्रांसीसी कंपनी पूर्णतः सरकारी थे। 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर फैक्रो मार्टिन बलिकोडपुरम के सूबेदार पांडिचेरी में आए थे, जो शेर खां के दरबार में आए थे। फ्रांसीसी व्यापारी फ्रांस देश के रहने वाले थे। फ्रांस के राजा लुई 14वां के समय प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण हुआ। इसका नाम कंपनी द इंड ओरिएंटल रखा गया था। फ्रांसीसी कंपनी पूर्णतः सरकारी थी। उस कंपनी का खर्च फ्रांस की सरकार देती थी। 1667 ईस्वी में फैक्रो कैरो के अध्यक्षता में फ्रांसीसी का पहला दल भारत आया था। 1668 ईस्वी में पहला कारखाना सूरत में खोला गया था। 1659 ईस्वी में द्वितीय कारखाना मछलीपट्टनम में खोला गया था। 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर फैक्रो मार्टिन ने बलिकोडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से एक क्षेत्र खरीदे थे। इसका विकास करके फ्रांसीसियों पांडिचेरी नाम रखे थे। फ्रांसीसियों ने अपनी राजधानी पांडिचेरी बनाए थे। फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी बस्ती पांडिचेरी थी। इसकी आबादी लगभग 40,000 थी। 1674 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से एक क्षेत्र खरीदे थे। इस क्षेत्र का फ्रांसीसी विकास करके चंडीगढ़, इसका नाम चंडीगढ़ रखे थे। अंग्रेजों के सहयोग से डचों ने ईर्ष्या के कारण 1693 ईस्वी में फ्रांसीसियों के व्यापारिक संस्थान पांडिचेरी पर आक्रमण करके अधिकार कर लिए। 1697 ईस्वी में रजविक की संधि द्वारा पुनः पांडिचेरी फ्रांसीसियों को प्राप्त हो गया। फ्रांसीसियों ने मालाबार पर एवं करिकाल में कारखाने खोले थे। इसके बाद होता है कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जो 1746 से 1748 तक चलता है। इस कर्नाटक के प्रथम युद्ध होने का तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारियों के बीच गृह युद्ध, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी समुद्री जहाज का लूट लेना। बैरनेट अंग्रेज अधिकार फ्रांसीसियों के समुद्री जहाज को लूटा था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेस ने अकबरुद्दीन कर्नाटक के नवाब से शिकायत किया था। कर्नाटक के प्रथम युद्ध की शुरुआत सर्वप्रथम अंग्रेजों ने किया था। बैरनेट नामक अंग्रेजी अधिकारियों ने फ्रांसीसियों के समुद्री जहाज को लूट लिए और जलयान की दीवार को क्षति पहुंचाया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेस ने अंग्रेजों की शिकायत कर्नाटक के नवाब अकबरुद्दीन से किए, लेकिन नवाब ने डुप्ले की बातों पर विचार नहीं किया, क्योंकि नवाब अंग्रेजों से मित्रवत व्यवहार रखते थे। डुप्ले ने मॉरीशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डेन से सैन्य सहायता की मांग की। ला बोर्डेन ने मॉरीशस से 3000 सेना लेकर कोरोमंडल तट के बंदरगाह पर पहुंच गया। ला बोर्डेन 3000 सेना के माध्यम से अंग्रेजों के व्यापारिक संस्थान मद्रास को जल एवं स्थल मार्ग से घेर लिया। अंग्रेज संकट की स्थिति में आ गए। अंग्रेज चतुराई से ला बोर्डेन को 40,000 पाउंड रिश्वत देकर मॉरीशस भेज दिए। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने प्रतिशोध का बदला लेने के लिए अपनी सेना की सहायता से मद्रास पर आक्रमण करके अंग्रेजों को पराजित कर दिए। अंग्रेज मद्रास से भागकर अकबरुद्दीन के शरण में चले गए। अंग्रेजों ने नवाब से सुरक्षा एवं न्याय की अपील की। नवाब ने अंग्रेजों का पक्ष लेकर डुप्ले के साथ युद्ध की घोषणा कर लिया। नवाब की चेतावनी को डुप्ले स्वीकार करके युद्ध के लिए तैयार हो गया। मद्रास पर फ्रांसीसी पर अपना कब्जा किए थे। इसके बाद होता है सेंटो थोमे का युद्ध 1748 ईस्वी। यह युद्ध फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और कर्नाटक के नवाब अकबरुद्दीन में होता है। यहाँ के सेनापति होते हैं कैप्टन पैराडाइज और यहाँ के सेनापति महफूज खां होते हैं। सेना की संख्या 1000 और सेना की संख्या 10,000।
इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने आधुनिक हथियार एवं तोप के बल पर नवाब की 10,000 सेना को पराजित कर दिया। सेनेटम के मैदान में नवाब के पुत्र सेनापति महफूज खां मारे गए। अनुवर्दी युद्ध क्षेत्र में जान बचाकर भागने लगे। इसके बाद होती है एला सापले की संधि। इस संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का गृह युद्ध समाप्त हो गया। इसके प्रभाव से कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। फ्रांसीसी और अंग्रेज एक दूसरे से लूटा हुआ सामान वापस कर लिए। इसके बाद होता है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से लेकर 1754। तो इस युद्ध का होने का तत्कालिक कारण था कर्नाटक तथा हैदराबाद में उत्तराधिकारियों के बीच गृह युद्ध। कर्नाटक में गृह युद्ध के दौरान अनुबंदी और चंद्रशाह के बीच में हुआ था। जो अनुबंदी साला थे जिसके अंग्रेज सहायता करते थे, और चंद्रा साहब जो जीजा थे बहनोई, यानी इसकी फ्रांसीसी सहायता करते थे। हैदराबाद में होता है नासिर जंग मामा थे जो अंग्रेज जिसके पक्ष में थे। मुजफ्फर जंग भांजा थे जो फ्रांसीसियों के। फिर अम्बुज की संधि होती है 1749। संयुक्त फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब यानी अनुबंदी। संयुक्त फ्रांसीसी सेना में 3 लोग थे, डुप्ले, चंद्रा शाह, मोहम्मद जंग। 1749 ईस्वी में संयुक्त फ्रांसीसी सेना ने अम्बुर के युद्ध में कुशल रणनीति के तहत घेराबंदी के बाद अनुबंदी को युद्ध में मार दी। अनुबरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली युद्ध क्षेत्र से भागकर त्रिचनापल्ली के दुर्ग में शरण ले लिए। फ्रांसीसियों डुप्ले के सहयोग से चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। इसके उपलक्ष्य में चंदा साहब ने फ्रांसीसियों को निम्न सुविधाएं दिए थे। पांडुचेरी के निकट गांव की डुप्ले को दे दिया गया। कर्नाटक के क्षेत्रों में व्यापारिक करने की पूरी छूट फ्रांसीसियों को मिल गई। फिर चंद्र साहब के कर्नाटक की राजधानी आरकट से शासन करने लगे। डुप्ले के सुझाव पर कुछ वर्ष बाद 1752 ईस्वी में मोहम्मद अली की हत्या करने के लिए अपनी सेना लेकर त्रिचनापल्ली के दुर्ग को चारों तरफ से घेराबंदी शुरू हो गया। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने 1752 ईस्वी में मराठा सरदार मुरारी राव के सहयोग से आरकट पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। राजधानी की सुरक्षा करते हुए चंद्रा साहब के पुत्र राजा साहब मारे गए। अंग्रेज अधिकारी मेजर लॉरेंस ने मोहम्मद अली के पक्ष में विशाल अंग्रेजी सेना लेकर त्रिचनापल्ली के निकट पहुंच गया। चंद्र साहब अंग्रेजी सेना से भयभीत होकर तंजौर के रास्ते भागने लगे, जहां तंजौर के राजा शत्रुता के कारण चंद्र साहब की हत्या कर दी। अंग्रेजों के सहयोग से मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब पद पर बैठा दिया गया। अब होती है हैदराबाद के संदर्भ में 1750 ईस्वी में अंग्रेजों के समर्थन में नासिर जंग ने जिंजी नदी के तट पर संयुक्त फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया। दुर्भाग्य से नासिर जंग की एक विद्रोही सैन्य टुकड़ी ने धोखे से नासिर जंग की हत्या कर दी। फ्रांसीसियों के सहयोग से मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित किया गया। इसके उपलक्ष्य में मुजफ्फर जंग ने निम्न सुविधाएं फ्रांसीसियों को दिए थे। पहला 50 लाख रुपये फ्रांसीसी कंपनी को दिया गया। फिर 5 लाख रुपये फ्रांसीसी सेना को प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया गया। 20 लाख रुपये नगद डुप्ले को एवं 1 लाख आय वाला जागीर दिया गया। फ्रांसीसी अधिकारी बुस्सी अपनी छोटी सैन्य टुकड़ी के साथ मोहम्मद जंग को पांडुचेरी से हैदराबाद निजाम पद पर ले जा रहा था। उसी दौरान स्थानीय पठान जातियों ने दुश्मनी के कारण मोहम्मद जंग की हत्या कर दी। डुप्ले ने मोहम्मद जंग के पुत्र सलावत जंग को हैदराबाद का निजाम बना दिया। सलावत जंग से हैदराबाद का 4 जिला डुप्ले ने ले लिया। चालू निम्न है: राजमंदरी, टीकाकोल, मुस्तफानगर, एलोर। अब होती है पांडुचेरी की संधि 1755 ईस्वी, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच होती है। फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को गवर्नर पद से हटाकर गोडोहू को बना दिया। गोडोहू ने अंग्रेजों से शांति बना करके 1755 ईस्वी में पांडुचेरी की संधि कर ली। इसके तहत कर्नाटक का द्वितीय युद्ध समाप्त हो जाता है। अब होता है कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से लेकर 1763 ईस्वी। इस युद्ध का तत्कालिक कारण होता है 1756 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हो जाती है।
विश्व में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो जाने के कारण फ्रांस और ब्रिटेन देश के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसके प्रभाव से कर्नाटक का तृतीय युद्ध की स्थिति बन गई। अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए अपने माल गोदामों को दुर्गीकृत यानी सुरक्षा व्यवस्था या किलाबंदी करने लगे। अंग्रेज पांडुचेरी के रास्ते को तोड़कर शर्तों को तोड़कर युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी। पांडिचेरी की संधि अस्थायी थी। कर्नाटक के तृतीय युद्ध की शुरुआत सर्वप्रथम अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था। 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के व्यापारिक संस्थान बालाचंद्र नगर, बंगाल तथा पटना पर आक्रमण करके क्षतिग्रस्त कर दिए। फ्रांसीसियों ने भी अंग्रेजों के व्यापारिक संस्थान कर्नाटक के अधिकांश भागों पर आक्रमण करके क्षति पहुंचाने लगे। 1758 ईस्वी में फ्रांसीसी अधिकारी काउंट लाली ने भारत आते इस आक्रमण तेज हो गया। काउंट लाली ने अंग्रेजों के व्यापारिक संस्थानों फोर्ट एंड सेंट जॉर्ज के जीतने का प्रयास किया, लेकिन जलमार्ग से अंग्रेज पहुंच गए। अतः काउंट लाली अपनी सेना फोर्ट सेंट जॉर्ज से हटा लिया। वाडिवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी। यह फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच होता है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के विरुद्ध अंतिम निर्णायक वाडिवास का युद्ध होता है। इस युद्ध में अंग्रेजों ने नौसेना के बल पर फ्रांसीसियों को पूर्णतः पराजित कर दिया। वाडिवास के युद्ध में फ्रांसीसी पराजित होकर भारत छोड़ भाग गए। अब होती है पेरिस की संधि 1761 ईस्वी। पेरिस की संधि के तहत विश्व में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया। इसके प्रभाव से कर्नाटक के तृतीय युद्ध का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। इस तरह हम लोग आज सभी भारत के यूरोपीय व्यापारियों को समाप्त करते हैं। इसमें प्रश्न इस प्रकार बन सकता है, किस व्यापारी को सागर का स्वामी कहा जाता है? पुर्तगाली। किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा में सती प्रथा पर रोक लगाए थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। थैंक यू।